नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते जी, प्रणाम आप सभी को। सत्येंद्र जी, प्रेम कीर्ति जी, हितेश भक्ता जी, झा साहब, भावना जी, राजीव रंजन जी, निशित जी। माइग्रेन पे हम बात कर रहे थे, तो माइग्रेन का आज हम आपको कुछ ऐसे माइग्रेन एक ऐसी समस्या है कि पूरी दुनिया भर के देशों में माइग्रेन आज की जीवन शैली, आनुवंशिक कारणों से ये बीमारी बहुत कॉमन है। मैंने बताया कि उत्तराखंड में एक वैद्यराज जी हैं, उन्होंने माइग्रेन को ही हथियार बनाया ट्रीटमेंट का, और उससे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाए। माइग्रेन बहुत परेशान करता है, जिनको हेडेक होता है वही जानते हैं इस बात को। मैंने कल थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया था कि ये क्यों होता है, ट्रिगर क्यों होता है, रिस्पॉन्स माइग्रेन के बारे में मैंने कल बताया था। मैंने नोट्स आपको शेयर किया हुआ है। हमने सियाटिका कवर कर लिया था, हमने फेशियल पैरालिसिस कवर कर लिया था, पैरालिसिस कवर कर लिया, ऑस्टियो आर्थराइटिस कवर कर लिया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस कवर कर लिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कवर कर लिया। आज हम बात करेंगे माइग्रेन, इसे आयुर्वेद में अर्धाव भेदक कहते हैं। तो कल हमने बताया था, इसमें शुंठी, पिप्पली और सेंधा नमक को बराबर ले लीजिए, गुड़ में पीस के गुनगुने पानी से घोल के छानिए, 6-6 बूंद नाक में डालिए। दीपाली जाजू जी ने बहुत अच्छी बस्ती कल्प का वीडियो भेजा है, बहुत ही बढ़िया से। 10 ध्यान ये रखिएगा कि शहद और सेंधा नमक सबसे पहले आपने पीसना है, बढ़िया से मिक्स करना है। फिर उसके बाद तेल को मिलाना है, फिर कल्क मिलाना है, फिर काढ़ा मिलाना है। रेशियो इस प्रकार से रखिएगा, पहले शहद सेंधा नमक, फिर तेल, फिर कल्क, फिर क्वाथ, है ना। ये रेशियो शास्त्र में बताया। मैंने आपको दूसरा नाक में नस से डालने का एक और बताया था। केसर को गाय के घी में भून लीजिए, बराबर मात्रा में उसमें खांड शर्करा डालकर गाय के दूध में घोलकर 4-4 बूंद नस्से में आप डाल सकते हैं, और 21 दिन आप नस्से दे सकते हैं। बहुत बढ़िया काम करता है ये। देखिए देखिए आप, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है इसके, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स। सिरोबस्ती बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिरोबस्ती के वीडियो दिखाता हूँ। अभी बहुत सारे वीडियोस हमने अभी रिकॉर्ड किए हैं, मैं आपको जैसे जैसे समय होगा उसको अपलोड करूंगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। सिरोबस्ती में आपको एक बस्ती का एक पूरा सेट आता है। हम लोग बाल को अगर उतार ले तो बेहतर है, ना उतारे तो चलेगा। ये सिरो तर्पण के रूप में भी काम करता है, इसको हम मूर्ति तर्पण भी कहते हैं। लुक, ये जैसे आप
मूर्ति तर्पण करते हैं वैसे ही काम करता है, वर्क्स लाइक अ मूर्ति तर्पण। मैं आपको सिरोवस्ती, एक पेशेंट था जिसको नाक से गंध नहीं आती थी कोविड के समय में, तो उसको हमने बहुत नस से दिया और फिर हमने मूर्ति तर्पण करने का काम किया। तो मूर्ति तर्पण करने के लिए कुछ नहीं करना है, बाल को उतार दीजिए और एक कैप आती है, सिरोबस्ती कैप बोलते हैं उसको, आप गूगल में अमेजोन पर जाएंगे वहां मिल जाएगी। इसको बड़े अच्छे से हम लोग बांध देते हैं। अभी देखो मैं सिरोबस्ती दिखाता हूँ आप, ये देखो आप सिरोबस्ती देखो आप, कि हमने एक पेशेंट थे इनका सिरोबस्ती किया था। अभी देखो आप कैसे करते हैं सिरोबस्ती। टाइम लगता है इसमें, थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है। तेल को सिर पे धारण कराते हैं, अभी ये वीडियो खुलेगा आपको देखिए कैसे करते हैं। ये होटलों में भी आपने देखा होगा, शेफ्स होते हैं उनके सिर पे इस प्रकार से बस्ती कैप बांधा जाता है। थोड़ा सा वीडियो अभी देखो, इस प्रकार से हम पहले बस्ती कैप को फिक्स करते हैं, बांधते हैं। ये वीडियो चलेगा आपको देखना अभी। और हम इस प्रकार से इसको अच्छे से फिक्स करते हैं। अच्छे से फिक्स करने के बाद हम अच्छे से फिक्स करते हैं इसको, और बहुत बढ़िया से फिक्स करके हम इसको फिर तेल को भर देते हैं। देखो पूरा अंदर बाहर पूरा सील करना होता है, अंदर बाहर पूरा सील करना होता है। अंदर से फिल करके पैक करेंगे इसको अंदर से। ये जो ऐसे सर्जरी एक आर्ट होती है, ऐसे ही पंच कर भी जो है ना एक पूरा आर्ट है, कहते हैं ना एक कला है। इसमें आप भोजन बनाने की कला, आप पूरा सब कुछ आना चाहिए आप। बहुत सिंपल है। इसके बाद तेल को भर देते हैं, आगे दिखाते हैं, लंबा बहुत वीडियो है ये। मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है। ये हम लोग माइग्रेन में भी देते हैं, बालों की समस्या में भी देते हैं। इस प्रकार से हम शिरोबस्ती करते हैं, ऑयल को भरते रहते हैं। टाइम लगता है इसमें, तो ऑयल लीक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, पैक अच्छे से होना चाहिए। और हम तेल इसमें भरते रहते हैं। बालों के लिए जो अच्छे तेल है उनको हल्का सा गुनगुना कर लेते हैं। तेल को डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, कभी भी ध्यान रखिएगा। तेल को जो है वो देखिए हमने यहाँ पर इनडायरेक्टली हीट किया है। ऑयल को ठीक है, भगोने में देखिए पानी रखा है, उसमें हमने इसको डाल दिया, फिर इस प्रकार से तेल को भर देते हैं। बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। क्षीर वाला तेल लिया है हमने। पूरा अधिपति स्थान सीमंत स्थान पूरा भर गया है, और ऑयल धीरे धीरे हमारे फ्यूचर से अंदर की तरफ तो एब्जॉर्ब। ये इस प्रकार से हम सिरोबस्ती देते हैं, मैंने आपको दिखाया, ये प्रोसीजर है, आपको इसको आसानी से आप कर सकते हैं। हेयर रिमूव करना जरूरी नहीं है दीपाली जी। अब महिलाएं कहाँ हेयर रिमूव कराएंगी महिलाएं तो सुंदरता के लिए हेयर रिमूव तो करा नहीं सकती। तेल आप क्षीर वाला ले सकते हैं, आप रंगराज तेल ले सकते हैं, आप शीतल शीतल जिसका तासीर शीतल हो वैसे वाले ले, चंदन वाला लाक्षादी तेल ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर मर्म स्थान है ना, अधिपति है, सीमंत मर्म है, तो इन मर्मों को गर्म तेल नहीं देना। ठीक है जी, करेंगे सिरोवस्ती, बताइए दीपाली जी, वीडियो कौन भेजेगा सिरोवस्ती का? दीपाली जी बहुत बढ़िया वीडियो भेजती है, इन्होंने बस्ती का वीडियो भेजा। देखिए मेरे को वीडियो दिखाने से क्या फायदा है, आपने तो करना है ना। तो आप करेंगे, गलतियां करेंगे तो हम सुधार देंगे। जैसे दीपाली जी ने वीडियो भेजा, अच्छा है उनका बहुत। तो मैंने उनको एक एडवाइस दी कि क्रम आप ये रखिएगा, पहले सेंधा नमक और शहद को अच्छे से मिक्स करिएगा, फिर उसमें तेल मिलाइएगा, फिर उसमें कल्प मिलाइएगा, फिर काढ़ा मिलाइएगा, यही सीक्वेंस है, ध्यान रखिएगा, है ना। माक्षिकम लवणम स्नेहम कल्क कषाय आवा पतः इति क्रमात्, ये है। तो ऐसे मिलाना, बात तो वही होगी, मिलाएं कैसे भी, पर ये सीक्वेंस है, मैंने इसलिए बताया। तो आप ऐसे वीडियोस हमें भेजा करिए, और उसमें कोई करेक्शन नीडेड होगा तो हम बताएंगे आप, तो आपका प्रैक्टिकल होगा ना। अभी मैं तो करता ही हूँ, हमारे यहाँ तो बच्चे भी कर लेते हैं, तो आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। तो आजकल तो वीडियो है आपके पास में, आप वीडियो भेज दीजिए बना के, मैं देख लूंगा। थोड़ा कल में गड़बड़ होती है, कल में गड़बड़ होती है कि मदन फल और अमलतास के अलावा क्या, लो मैं बताता हूँ आपको। चलो आप अष्टांग हृदय देखो, मेरे पास किताबें हमेशा रहती है, अष्टांग हृदय खोलो, अगर है आपके लिख कर, कल कल लिखो क्या, कल अगर आपके पास कल नहीं है, अच्छा ना, हम लोग एक बना रहे हैं वैसे रेडीमेड, हम लोग ना बनवा रहे हैं, हम लोग तो क्या है इनोवेशन करते हैं। देखिए आप लोग करेंगे तो ये फायदा होगा ना लोगों को,
प्लस लोग जो है उस औषधि को खरीदेंगे भी। तो हम लोग एक कल्प बनवा रहे हैं। तो बस्ती आपको अष्टांग हृदय जो चैप्टर है उसके वो आप जाएंगे तो उसके पंचकर्म सिद्धि अध्याय है उसमें, जहां पर बस्ती कल्प के बारे में बताया है। जैसे वमन कल्प है, ऐसे ही विरेचन कल्प है, ऐसे ही बस्ती कल्प है। तो वहां पर मैं आपको पूरा सूत्र बताता हूँ, तो आप नोट कर लो, आज के बाद एकदम फाइनल हो जाएगा। जहां पे कहा गया है कि कोई भी बस्ती कल्प ना बताया गया हो, लिखिए, ये नोट्स में नहीं है। जहां पर कोई भी बस्ती कल्प ना बताया गया हो, कल्प कल्प ना बताया गया हो, वहां पर कहा कहते हैं, चैप्टर नंबर 4 है ये अष्टांग हृदय का। बला गुरुचि त्रिफला सरासना, सुन लीजिए पहले। द्विपंच मूलम च फलोन्मितानि, अष्टौ फलानर्ध तुलाम च मांसा क्षागत चतुर्थ शेषम। लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। लिखिए पूतो यवानी, लिखिए पूतो यवानी, लिखिए संस्कृत में लिखिए ना, हम हिंदी बताएंगे। पूतो, अरे धीरेन्द्र जी मैं लिखा रहा हूं, आप लिखो पूतो यवानी फल बिल्व कुष्ठ। पूतो यवानी फल बिल्व कुष्ठ, वचा सथावा घन पिप्पलीना, वचा सतावा घन पिप्पलीना। कहते हैं जहां पर कोई कल्क का वर्णन ना हो। लिखिए पूतो यवानी, पूतो यवानी ऐसे याद करो, पूतो यवानी फल बिल्व कुष्ठ, फल बिल्व कुष्ठ, वचा सतावा, सतावा सतावा घन पिप्पली नाम, इतना याद रखो। पूतो यवानी फल बिल्व कुष्ठ, वचा सतावा घन पिप्पली नाम। हो गया जी नोट? तो यस लिखो, पूतो यवानी फल बिल्व कुष्ठ, वचा सतावा घन पिप्पली नाम, ये याद कर लो। जहां पर भी बस्ती में समझ में नहीं आए कल क्या देना है प्रशांत सैनी जी, तो वहां पर इस कल्प को मिलाना है। चैप्टर नंबर 4 है अष्टांग हृदय, बस्ती कल्प चिकित्सा, श्लोक नंबर 2 लिखो। मैंने लिखा तो दिया आपको, अब इसका हिंदी अर्थ सुनो। पूतो यवानी, पूतो यवानी का मतलब अजवाइन, और अजवाइन को बोलते हैं अजवाइन, लिखो अजवाइन, पहला नंबर अजवाइन। दूसरा लिखो मदन फल, प्रशांत जी लिखिए मदन फल। तीसरा लिखिए बेल का गूदा, बेलगिरी। चौथा लिखिए कूठ, कूठ शायद ससोरिया लापा कहते हैं इसको। पांचवा लिखिए बालवच, बालवच। छठा लिखिए सोया। सातवां लिखिए नागर मोथा, और आठवां लिखिए पिप्पली। जहां भी कल्क नहीं समझ में आए वहां इस कल्क को मिलाओ, ठीक है जी। पूतो यवानी फलबिल्व कल्क, कुष्ठ वचा सतावा पिप्पली घन पिप्पली। पूतो यवानी फलबिल्व कुष्ठ, वचा सतावा घन पिप्पली नाम, ऐसे याद रखो। तो पूतो यवानी हो गया अजवाइन, फल का मतलब मदन फल, बिल का मतलब बेल का गूदा, कुष्ठ का मतलब कूट, वचा का मतलब बाल वचा, सतावा का मतलब जो है सोया, पिप्पली का मतलब पिप्पली, और नागरमोथा का कल्क। इनको रात में भिगो दो, सुबह इनको चटनी बना लो इसकी, ठीक है प्रशांत सैनी जी? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। भूतो यवानी हलबिल्व कुष्ठ, वचा सतावा घन पिप्पली नाम, बस इतना याद रखो। भूतो यवानी हलबिल्व कुष्ठ, वचा सतावा घन पिप्पली नाम, ठीक है जी। मिली हो जाए जी। कोई बोले कि भैया क्या कल्क डालें इसमें, समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ गई मैडम जी हमारे हरियाणा से जुड़ते हैं, ज्योति स्वरूप जी। ज्योति स्वरूप जी, जब आपको बस्ती में क्या कल्क डालें समझ में ना आए तो पूतो यवानी फलबिल्व कुष्ठ, वचा सतावा घन पिप्पली नाम याद रखो। क्यों ऐसा लिखा है, क्यों ऐसा कह रहे हैं?
इसीलिए कह रहे हैं कि अष्टांग हृदयकार ने लिखा है बस्तौ च यस्मिन पठितो न कल्कम। ऐसे बस्ती जहां पर कल्क समझ में नहीं आ रहा हो, सर्वत्र अद्यानुमेव तत्र, वहां सभी जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आया? मैंने नहीं कहा है, अष्टांग हृदयकार ने कहा है। बस्तौ च यस्मिन पठितो न कल्क, जिस बस्ती द्रव्य में कल्क समझ में नहीं आ रहा हो, सर्वत्र दद्यामुमेव तत्र, वहां पर इस बस्ती कल्क का प्रयोग करें। क्लियर? तो आपको बस्ती बनाना आ गया। दीपाली जाजू जी समझ में आ गया? दीपाली जाजू जी, आपने बनाया था बस्ती, बस्ती का फार्मूला बताया था, बनाया था। तो अगर मान लो इसमें से कोई एक चीज नहीं मिलती है, मान लो, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई पूतो यवानी फलबिल व कुष्ठ वचा सतावा घन पिप्पली नाम, इन सब को क्या करना है? इन सब को सम मात्रा में रात में पानी में भिगो दीजिए पाउडर के फॉर्म में। सुबह इसे आप ग्राइंडर में पीस के चटनी बना लीजिए। बहुत माइक्रोफाइन चटनी होनी चाहिए। गुरुजी हुमायूं केयर में पंचकर्मा का औषधि उपलब्ध, अरे जयदेव जी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं ना, हर एक चीज में फॉर्मुलेशन पास कराना पड़ता है। नहीं प्रधान जी, ऐसा नहीं होता है कि हमने ये पूतो यवानी कल बनाया और बाजार में हुमायूं केयर ने निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। पहले वो फॉर्मुलेशन पास कराना होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, फिर उनको बताना पड़ता है कि शास्त्र में कहाँ है ये। फिर ये कमेटी बैठती है, वो कमेटी महीने में 2 ही बार बैठती है, फिर वो पास होता है, फिर जाके वो बनता है। षडंग पानी को बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। सर इनमें कोई इंग्रेडिएंट कम हो या नहीं, हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, कोई इंग्रेडिएंट नहीं मिले तो चलेगा ना, एक आध सभी मिले कोई जरूरी नहीं है, पर ये ऐसा प्रयास करें कि ये मिल जाए, ज्यादातर मिल जाए। और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि एक 20 ग्राम का आपको इन्हीं द्रव्यों का सैचेट्स आपको हम प्रोवाइड करें। तो जब भी आप बस्ती द्रव्य बनाएं तो ये सैचेट खोलें, रात में पानी में भिगो दें, सुबह चटनी बनाएं और डाल दें, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हमने अभी बात की एक फार्मा हमने, हाँ कल फ्रेश बनाए तो अच्छा है, लेकिन अब ये सब चीजें कहाँ से लाएंगे ना फ्रेश, तो पाउडर्ड फॉर्म में ही तो लेना पड़ेगा ना। हाँ बनाए फ्रेश, लेकिन मिलेगा तो पाउडर ही ना। पाउडर मिलेगा तो हम इसको क्या कर रहे हैं, उसको बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम फार्मुलेशन पास कराएंगे तो 4-5 महीने लग जाते हैं इसमें। 4-5 महीने बाद ये आपको मिल जाएगा, छोटे सैचेट्स में मिल जाएगा। आप उसको फ्रेश बनाएं, बस्ती के साथ में फ्रेश मिक्स कर रहे हो। तो माइग्रेन में अभी फिर से आते हैं वापस, समझ में आ गया? देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी बेसिक्स की हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चल रहा हूँ। और आप अगर इसके बाद बेसिक रिपीट करेंगे ना तो मजा आ जाएगा, और बहुत ही मजा, आप मतलब 100% परफेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ दशमूल और एरंडा आदि में कल ये भी रख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अब हम बता देते हैं ना। अब आप बोलेंगे कि सर जी कोई ऐसा बस्ती बताओ जो सबको दिया जा सकता है, तो अष्टांग हृदयकार ने बोला है बला गुडुची, लिखिए बड़ा बला गुडुची त्रिफला सरासना। बड़ा बला गुडुची मतलब गिलोय, त्रिफला मतलब हरड़ बहेड़ा आंवला, रासना प्लस दशमूल, यानी छोटे पंचमूल भी और बड़े पंचमूल भी, इन सब को बराबर मात्रा में ले लो, लगभग लगभग तोले में बताया है ना। तो 4-4 तोला बोला है, तो 4-4 तोले का मतलब 1 तोला 20 ग्राम होता है, तो 60 से 70 ग्राम प्रति प्रत्येक को ले लो आप। और उसमें 8 8 मदन फल, 8 लेना है, संख्या भी बताइए। मदन फल का जो बीज है उसको 8 की संख्या में लेना है, लिख लो आप 8। अब इसके आगे उन्होंने बोला है, अब वो आप नहीं करेंगे जो आप बताया है, वो जो बोला बकरे का मांस रस, तो वो छोड़ दो आप, बकरे का मांस रस बोला है इसके बाद। इन सब को चतुर्थ पानी में पकाएं, जब चतुर्थांश मतलब 16 गुना पानी में पकाएं, और जब चौथाई रह जाए छान लें। इसको यूनिवर्सल बस्ती बोला है, समझ में आया? और उसमें ये वाला कल्क मिला दीजिए तो मजे ही मजे। ये किसी को भी दे सकते हैं, कहते हैं ये यूनिवर्सल बस्ती है, सभी रोगों में काम आती है।
चटनी थिक फॉर्म में होती है तो उसका भी कपड़, हाँ कपड़ छान करिए, कपड़ छान ही करना है, आपने सही किया है दीपाली। क्योंकि अगर पार्टिकल आएगा ना, अगर कण आएंगे तो वो आंतों में जाएंगे, ऐंठन करेंगे। मैं जो बता रहा हूं आप ऐसे बस नहीं देंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी मरीज को। आज तक हमारे रोगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारे स्टूडेंट देते हैं। क्योंकि पहले ही आज इतना क्लियर करके मैंने बताया हुआ है कि बस्ती का जो द्रव्य आप दे रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आर पार दिखना चाहिए। समझ में आया मनराज तिवारी जी, मिली जी? यदि उसमें आप थोड़ा भी पार्टिकल आएगी तो वो फिर उसके आंतों में जाके दर्द करेगी, उसको बस्ती लेने के बाद पेट दर्द होगा। आप चेक कर लेना अगर आपको ट्रायल मारना हो तो। कभी भी बस्ती में कोई भी पार्टिकल, चाहे कोई भी कण हो, त्रिफला हो, किसी का भी नहीं आना चाहिए। समझ में आया दीपक राज जी? बस्ती ऐसी होनी चाहिए कि आपके बस्ती पॉट में आर पार दिख रहा हो, आर पार यानी कि कोई भी एक कण भी ना हो उसमें। क्योंकि ऐसा है ना, भले ही आप गुदा मार्ग से दे रहे हैं, डबल कपड़ छान कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यूनिवर्सल बस्ती समझ में आ गया, और यूनिवर्सल कल्प समझ में आ गया आपको। अष्टांग हृदयकार ने बस्ती कल्प चिकित्सा अध्याय के चौथे चैप्टर के पहले से लेके तीसरे सूत्र में ये बताया। चलिए एनीवे वो, अब आइए हम बताते हैं माइग्रेन में और क्या क्या कर सकते हैं। तो ब्राह्मी घृत और शतावरी घृत पिलाइए। माइग्रेन में वात, वात के कारण ये सभी चीजें होती है ना, हमारी तंत्रिका तंत्र बिगड़ रही है तो वात बहुत बड़ा कारण है। तो आप ब्राह्मी घृत और शतावरी घृत, नींद भी अच्छी आएगी, ब्रंगण भी होगा। 10-10 ml आप पिलाइए, घी डेली ब्रंगण के रूप में। ऐसा नहीं इसको बढ़ाना नहीं है, 2 चम्मच घी पियो भैया, खाना खाने के साथ ले लो, रोटी के में लगा के ले लो। और इसमें धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, आप दशमूल काढ़े की बस्ती दे सकते हैं। ये और सर आमवात में सर सेंधाबादी ऑयल या पंचतिक्त घृत दे सकते हैं सर। आमवात में, आमवात में पंचतिक्त घृत बहुत, क्या पूछा आपने? मैं आपका अनम्यूट कर देता हूँ। प्रशांत सैनी जी क्या पूछना चाह रहे हैं? बोलिए प्रशांत जी, अनम्यूट। सर मैं यही पूछ रहा था सर, जैसे सेंधाबादी तेल बताया गया तो स्नेह में तो सभी ये आ जाते हैं, तेल बस्ती ये गिरत। तो इसमें पूछना चाह रहा था सर, पंचतिक्त महातिक्त गिरत भी दे इसमें सकते हैं क्या आमवात सर, में, आमवात में, स्नेह पान के लिए? हाँ क्यों जैसे नहीं। कॉन्स्टिपेशन है हमें लंगनम, साथ में। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है प्रशांत जी? लंगनम स्वेदनम तिक्तम जी, दीपनाद कटुनिच विरेचनम, विरेचनम स्नेह पान। हस्तश्च आम मारुते। तो आप तिक्त हम्म, औषधि सिद्ध घृत क्यों नहीं दे सकते? दे सकते, हाँ। वही पूछना चाह रहा था मैं सर। हाँ क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते। देखिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट याद रखिए कि क्या बताया है महर्षि ने। तो लंगनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनि च कटोरा विरेचन नीचे। पानम दद्यात् बस्तश्च आम मारुते। तो यहाँ जी पर जी। तिक्त, इसलिए हमेशा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या बताया है वो ध्यान रखिए, तो अपने आप आ जाए, दे तो सकते। सर वो निरामावस्था के बाद ही दें सर क्या बिल्कुल, स्टार्ट? लंगन तो पहले है ना प्रशांत जी, जी जी जी। ड्रामा। और वैसे भी पंचकर्म का जब आप बेसिक्स पढ़ेंगे मुझसे, अगर आप चाहेंगे तो मजा आएगा। तो कहा है केवलम निरूपस्तंभादो, पंचकर्म किसका कराना है? जो निरूपस्तंभ प्राप्त हो। तो निरूपस्तंभ का मतलब है निरामा अवस्था प्राप्त हो। ये तो हम्म, यूनिवर्सल फंडा है, चाहे वो आमवात का हो चाहे किसी प्रकार का भी हो, उसको पहले निरामा अवस्था प्राप्त करके ही पंचकर्म कराना, ठीक है। ठीक ठीक है। ओके। तो अब हम बताएंगे आपको, आप ब्राह्मी घृत पिला सकते हैं। अच्छा अभी मैं बोल रहा दशमूल काढ़े की बस्ती दे सकते हैं आप। तो दीपाली जी दशमूल काढ़े की बस्ती कैसे बनाएंगे? फंडा वही है ना? तो क्या रहेगा? शहद और सेंधा नमक मिलाएंगे। नहीं दीपक राज सक्सेना जी? तो शहद, सेंधा नमक पता ही है आपको, शहद 20 ml ले लो, 1 चम्मच सेंधा नमक अच्छे से मिक्स करो, और इसमें अरंडी का तेल मिलाओ। तेल में ना कैस्टर ऑयल मिलाओ, लिखो अरंडी तेल। अरंडी तेल भी आप 20 ml मिलाओ दीपाली जी। और 10 मूल का काढ़ा 100 ml, ज्यादा नहीं देने का, 100 ml। तो आप इसकी बस्ती दे सकते हो। लेकिन क्या ये सीधे डायरेक्ट दे देंगे? बताइए चैट बॉक्स में। नहीं देंगे, तो उसके पहले क्या देंगे सर? तो आप मात्रा बस्ती दो, आप महानारायण तेल की, महानारायण तेल की मात्रा बस्ती दे दो, है ना, 20 ml दे दो, 20 ml।
तो ये चलते फिरते भी मरीज ले सकता है प्रशांत जी। 20 ml, जैसे आज 20 ml का आपने महानारायण तेल की बस्ती दे दी, कल भी दे दी, परसों निश्चित जी आप उसको 10 गुल काढ़ा की ये वाली बस्ती दे दो, माइग्रेन में पेट साफ हो जाएगा उसका, सिर दर्द कम हो जाएगा एकदम 100%, और कोई उसको प्रॉब्लम भी नहीं, अपना काम भी कर सकता है, अपना ऑफिस भी जाएगा, सब करेगा, कोई विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं। क्लियर है? समझ में आया प्रशांत जी, ज्योति जी? तो आप दशमूल काढ़े की बस्ती भी दे सकते हैं। 100 ml दशमूल काढ़ा, कैस्टर ऑयल 20 ml, 20 ml शहद और 1 चम्मच सेंधा नमक। ठीक है? कल्क चाहे तो आप मिलाएं, आपकी मर्जी है। कल्क मिलाने से ना रिजल्ट बढ़ जाता है, एक बात बता दूं मैं, जो कल्क मैंने आपको बताया अगर आप इसको मिला देंगे तो रिजल्ट बढ़ जाता है। अब मैं आपको फैक्ट बताऊं, हमारे यहाँ कल्क नहीं मिलाते क्योंकि ना मरीज लेके नहीं आता है, तो हम तो सीधे दे देते हैं। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि जो लोग मेहनत करते हैं, कल्क बना के लाते हैं घर से, उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं। तो कल्क जरूर मिलाइए, जहाँ पे मिलाना चाहिए, निरूह बस्ती में कल्क मिलाना ही चाहिए। अब एक और योग है, हमारे गुरुजी देते थे, निगम सर, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, जो भी मैं आज अपने जीवन में हूँ उनमें हमारे गुरुजनों का बहुत हाथ है। तो हम कभी अपने गुरुजनों को नहीं भूलते हैं। देखिए, बड़े ऐसे लोग होते हैं, बड़े ही, जो अपने गुरुजनों को भूल जाते हैं। तो हमारे जो निगम सर हैं, उन्होंने तो बड़ा दिया करते थे माइग्रेन में, आप भी नोट कर लीजिए। चने की दाल 20 ग्राम ले लीजिए आप, रात भर इसको पानी में भिगो दीजिए। चने की दाल, चना, इसको आप रात भर पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसको पीस लीजिए अच्छे से, आप ना उसको ग्राइंड कर लीजिए। ज्योति स्वरूप जी, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। 20 ग्राम घी में इसको आप भून लीजिए हल्का गुलाबी होने तक, और इसमें 20 ग्राम ही शक्कर मिला दीजिए, खांड शक्कर मिला दीजिए। क्या क्या करना है, 20 ग्राम चना रात भर भिगो दिया, उसे चने की दाल को, सुबह इसको बहुत अच्छे से पीस लिया, फिर इसको 20 ग्राम ही आपने घी में, देसी गाय के घी में भून लिया गुलाबी होने तक, और इसमें 20 ग्राम ही आपने खांड शर्करा डाल दी। तो 20 ग्राम चने की दाल, 20 ग्राम घी, 20 ग्राम शक्कर, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बराबर 20-20-20। अब क्या करना है, इसका हलवा बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका? बहुत जबरदस्त योग है ये, माइग्रेन के लिए बहुत बढ़िया है ये। हलवा बन जाएगा। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले इसको ठंडा कर लीजिए, इसी हलवे को, और सूर्योदय से पहले इसको दूध के साथ में, गाय के दूध के साथ में 1 गिलास खा पी जाओ। मतलब हलवा खाओ और दूध पियो सुबह, लिखिए, हलवा खिलाओ और दूध पिलाओ सुबह सुबह सूर्योदय से पहले। बहुत बढ़िया। ठंडा करके ना, गरम गरम हलवा नहीं देना है, ठंडा करके सूर्योदय से पहले दीपक राज जी इस हलवे को खिलाइए और साथ में दूध पिलाइए। दूध जलेबी का योग भी बढ़िया काम करता है, पर सुबह सुबह सूर्योदय से पहले कहाँ से लाओगे जलेबी? जलेबी की दुकान भी तो खुली होनी चाहिए। तो इसीलिए आप ये वाला हलवा वाला काम करिए, सबसे बढ़िया है। दूसरा एक बहुत ही बढ़िया योग है, हम लगातार देते हैं, उसमें गोदंती भस्म, लिखिए आप। ये वैसे मेरा सब्जेक्ट तो नहीं था, ये मैं आपको योग बताने के लिए नहीं आया था यहाँ पे, लेकिन बता देता हूँ। गोदंती भस्म 250 मिलीग्राम, प्रवाल भस्म, गोदंती 250 मिलीग्राम, प्रवाल भस्म 250 मिलीग्राम, इनको सिरह सूल वज्रणी, एक आती है वटी, सिरह सूल वज्रणी वटी या सिरह सूल वज्रणी रस, ये बाजार में मिलता है, हमारे यहाँ अस्पताल में भी आता है। 250 मिलीग्राम गुदंती भस्म, 250 मिलीग्राम प्रवाल भस्म, 250 मिलीग्राम सिरह सूल वज्रणी रस, 250 मिलीग्राम। इसको मिक्स कर लीजिए, पुड़िया बना लीजिए, कलाकंद के साथ में, मीठी चीज के साथ में इसको 20 दिन तक सेवन कराइए, माइग्रेन का दर्द चला जाए। मीठी चीज के साथ, कलाकंद के साथ में या मिठाई के साथ में, मिठाई जलेबी के साथ में इसको 20 दिन तक सेवन कराइए, बढ़िया लाभ देता है। एक और बहुत बढ़िया योग है, वैसे तो ये बना बनाया आता है, आपको मेहनत नहीं करना है,
लेकिन आप अगर बना लेंगे तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। इसमें है छोटी हरड़, लिखिए छोटी हरड़, बहेड़ा, आंवला, छोटी हरड़, बहेड़ा, आंवला, चिरायता, चिरायता, हल्दी, नीम की छाल और गिलोय। क्या क्या है? छोटी अरड़, बेड़ा, आंवला, चिरायता, हल्दी, नीम की छाल, गिलोय। त्रिफला हो गया। ये फलत्रिकादी काढ़ा जैसा ही तो है ये तो फलत्रिकादी काढ़ा जैसा ही है। नहीं, फलत्रिकादी काढ़े से क्या फर्क है? लीवर वाले काढ़े में क्या क्या रहता है, याद है आपको? लीवर वाला काढ़े में से कुछ थोड़े से घटक में फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। त्रिफला यहाँ भी है, चिरायता है इसमें, हल्दी है, नीम की छाल है और गिलोय है। इसको बराबर मात्रा में काढ़ा बना लीजिए इसका, इसको बराबर मात्रा में काढ़ा बना लीजिए। इसको 6 दवाइयां है ना इसमें, 6 दवाइयां हैं। थोड़ा सा मैं 1 मिनट आपको, जो हमारा फलत्रिकादी काढ़ा है उससे क्या अंतर है इसका जरा देख लेते हैं 1 मिनट। फलत्रिकादी काढ़ा दो आता है ना, एक तो आता है आपको शुगर वाला, प्रमेह वाला, और एक आता है लीवर वाला। एक तो लीवर वाला आता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? एक में तो आपने देखा होगा, एक में क्या है आपको पता है, एक में तो आपको पता है इंद्रायण है। इंद्रायण तो बड़ा जबरदस्त मोशन कराता है। नहीं, मैं इसीलिए देख रहा 1 मिनट ना, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको देख रहा था 1 मिनट। इंद्रायण है। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 1 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे, चिंता ना करो, हमारे यहाँ वेबसाइट बनी हुई है ना। हाँ, ये देखो फलत्रिकादी काढ़ा कामला वाला, मैं ये देखना चाह रहा था इसमें क्या है घटक। हाँ, इसमें है हरड़, बहेड़ा, आंवला, गुड़ूची, अच्छा गुड़ूची, वासा, नीम, कुटकी और चिरायता। हाँ, थोड़े से घटक का फर्क है, बस थोड़े से घटक का फर्क है। ये फलत्रिकादी काढ़ा है देखो, जो लिवर वाला है, इसमें है हरड़, बहेड़ा, आंवला, गुड़ूची, वासा, नीम, कुटकी, चिरायता। ठीक बात। और जो ये है फलत्रिकादी काढ़ा लिवर वाला, और जो फलत्रिकादी काढ़ा है, हुमायूं केयर की वेबसाइट खोल रखी है मैंने, ठीक है ना। अब इतना याद थोड़ी रहता है, थोड़ा बहुत ही फर्क है ना, इससे याद हो जाता है मैं देख देख के। और फलत्रिकादी काढ़ा जो शुगर वाला है, अभी इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड करने वाले हैं हम लोग। शुगर वाला जो काढ़ा है, इसका इंग्रेडिएंट इसमें शायद दूसरा पेज इन्होंने लगाया नहीं है, ये आ गया इसमें, ये खुल जाएगा। इसमें इसमें है, दिख नहीं रहा है इसमें, इसमें केवल इंद्रायण है। ओनली द डिफरेंस इज इंद्रायण मधुमेह वाले में। तो एनीवे, तो जो यहाँ पर जो आपको लेना है वो है हरड़, बहेड़ा, आंवला, छोटी हरड़, बहेड़ा, आंवला, चिरायता, हल्दी, नीम की छाल और गिलोय। इसको बोलते हैं पथ्या षडंग काढ़ा। लिखिए, पथ्या षडंग काढ़ा, 6 है ना इसमें, हरड़, बहेड़ा, आंवला, चिरायता, हल्दी, नीम और गिलोय। हरड़, बहेड़ा, आंवला, चिरायता, हल्दी, नीम और गिलोय, ये पथ्यादि काढ़े के नाम से आता है बाजार में। समझ में आया दीपाली जी? पथ्यादि काढ़े के नाम से वैद्यनाथ बनाती है, इसको हम लोग भी बना सकते हैं। नोट में भी लिखा है, हाँ ठीक बात। तो इसको आप खुद भी बना सकते हैं। बाजार से छोटी हरड़ ले आइए, बहेड़ा ले आइए, आंवला ले आइए, चिरायता ले आइए, हल्दी आपके घर में है, नीम की छाल का पाउडर ले आइए और गुड़ूची, गिलोय मिल जाएगा आपको। इसको बराबर मात्रा में, ये 6 द्रव्य को काढ़ा बना के दीपक राज जी माइग्रेन के रोगी को, सर दर्द के रोगी को पिलाइए, बहुत जबरदस्त काम करता है। इसका नाम है पथ्यादि काढ़ा। क्या बोलते हैं इसे? पथ्यादि काढ़ा। तो इस प्रकार से माइग्रेन का आपको पूरा ट्रीटमेंट मैंने बता दिया। ठीक है जी। अब आइए, पुराना नजला। आज हम बात करेंगे पुराना नजला। ऐसे लोग आते हैं, अरे डॉक्टर साहब कितना पिलाना है काढ़ा? 15 ml, 15 से 20 ml, ज्यादा नहीं, 15 से 20 ml खाली पेट, 20 दिन पिलाइए उसको, बढ़िया काम रहेगा, पेट भी साफ होगा,
सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा, इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, ज्यादा कड़वा भी नहीं। खाना खाने से पहले दीपक राज जी, क्वाथ हमेशा, कषाय जो है हमेशा खाली पेट देते हैं, ध्यान रखिएगा। कषाय हमेशा खाली पेट, आसव वरिष्ठ हमेशा भोजन के बाद। हाँ, दोनों टाइम, दोनों टाइम, दोनों टाइम दीजिए, कोई भी हेडेक में बहुत बढ़िया काम करता है। वैद्यनाथ ने ना इसको बॉटल के फॉर्म में बनाया हुआ है। सर जो आप बता रहे थे कोई है डॉक्टर साहब बहुत कमाल, हाँ, प्रशांत सैनी जी पूछ रहे हैं कि वो क्या बनाते हैं। प्रशांत सैनी जी वो ये कुछ नहीं बनाते हैं, वो जो है नारिकेल लवण लेते हैं, मैं बता देता हूँ, लिख लो आप, वो नारिकेल लवण होता है। नारिकेल लवण जो है वो आप नारिकेल लवण जानते हैं कैसे बनाते हैं? नारिकेल लवण जो है, नारियल नारियल का बाहर का निकाल लीजिए रेशा, तो उसकी खोपड़ी है ना नारियल की, हाँ, उसको, उसमें छेद होते हैं, ऊपर से छेद करके पानी निकाल लीजिए उसका। पानी निकालने के बाद दीपक राज जी को पता है, मेरे यहाँ वीडियो बनाया हुआ है, बच्चे बनाते हैं, उसमें सेंधा नमक भर दीजिए अंदर, पूरा पूरा नारियल के अंदर सेंधा नमक भर दीजिए। और दीपाली जी, जो नारियल का जो ऐसा होता है ना गोला, पानी इसमें भरा होता है, छेद, आपने छेद से उसमें पानी निकाल दिया, सेंधा नमक भर दिया, अब उसके ऊपर सिक्का लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? सिक्का। सिक्का लगा के गीली मिट्टी से ना मिट्टी की पट्टी बना के, पट्टी पूरा लगा दीजिए उसको, पूरा पैक कर दीजिए अच्छे से, ऐसा बन जाएगा, मिट्टी का गोला बन जाएगा। आया समझ में दीपाली जी? पानी निकाल दिया नारियल का, उसके अंदर सेंधा नमक भर दिया, भरने के बाद जो छेद है उसके ऊपर, जो उसका अधिपति मर्म है, उस पे सिक्का लगा दीजिए। सिक्का लगाने के बाद चिकनी मिट्टी को पट्टी पे ऐसे लगा के चारों तरफ लपेट दीजिए उसको, तो मिट्टी का एक कपड़ मिट्टी बोलते हैं इसको। अब उसको क्या करिए आप, आपके यहाँ गोबर के उपले हो हैं कि नहीं है? गोबर के उपले तो आप पता नहीं गांव में मिलते हैं कि नहीं मिलते, भगवान जाने। अरे नहीं मिलने तो लकड़ी लकड़ी ले आओ, उसको जलाओ, आप जला दो उसको, जला दो पूरा एकदम लाल होने तक, लाल गोला हो जाना चाहिए। ठीक है जी मलिक साहब। नारियल में अंदर मलाई रहेगा, बिल्कुल रहेगा, मलाई नहीं निकालना है, मलाई नहीं निकालना, मलाई वैसे ही रहेगा। जला दो उस खोपड़े को, जलाने के बाद प्यार से उसके बाहर वाले हिस्से को निकाल लो, जो अंदर होगा वो काला काला नमक उस मलाई के साथ में मिलके भस्म बन गया होगा, उसको सीसी में इकट्ठा कर लो, उसको बोलते हैं नारिकेल लवण। लिखिए, ये बहुत जबरदस्त काम करता है, इसका नाम है नारिकेल लवण। नारिकेल लवण बाजार में मिलेगा, पता नहीं कितनी मेहनत से बनाते होंगे वो, आप अपने रोगी के लिए खुद बना सकते हैं। और गोदंती और प्रवाल भस्म, तो प्रशांत सैनी जी, किसी का वो कितना लेते थे पता है एक महीने के ट्रीटमेंट का? 1 लाख से 1.5 लाख। नारियल का मलाई और अंदर सेंधा नमक, और 1 से 1.5 लाख रुपए। अमेरिकन पेशेंट, जर्मन पेशेंट आते थे, करोड़ों रुपए कमाए उन्होंने। उसको बोलते हैं फंडा ऑफ मार्केटिंग। आज वो पैंक्रियाटाइटिस का फार्मूला बेच रहे हैं, और उससे भी करोड़ों रुपए कमा दिए हैं वो। माइग्रेन के मरीजों में डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक करिए। प्रशांत सैनी जी, इसकी मात्रा सम रहेगी, सम मात्रा रहेगी। ओदंती भस्म, प्रवाल भस्म को नारिकेल लवण के साथ में दीजिए, जबरदस्त काम करता है। ठीक है जी, फार्मूला बता दिया 1 लाख का आपको हमने। अब आप 1 लाख को 5 लाख में बेच लो, ये आपकी मर्जी है। जो भी वैद्यराज अपना फार्मूला ना बताए, वो नोट बना रहा है समझ लो, फार्मूला तो उसका बहुत सस्ता है। ऐसे 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 महान लोग बैठे हैं, मेरे मित्र हैं, जब नाम नहीं लेता मैं किसी का, ठीक है, कोई बात नहीं, काम करते हैं भैया, मरीज क्वालिटी मेंटेन रखते हैं ना, क्वालिटी भी तो मेंटेन रखते हैं। तो माइग्रेन का फार्मूला हो गया। अब हम आते हैं पुराना नजला। 7:40 हुए, अभी 20 मिनट में नजला बताते हैं। नजला क्या है? देखा होगा आपने, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि क्रॉनिक जो एलर्जी के कारण होता है, कई बार हमारा जो साइनस है
वो सूज जाता है, साइनस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसे साइनोसाइटिस कहते हैं, है ना। साइनस में अगर सूजन आ जाए, साइनस हमारे हमारे जो चेहरे हैं उसमें साइनस बड़े इंपॉर्टेंट है। साइनोसाइटिस मैं दिखा देता हूँ आपको। साइनोसाइटिस एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को रिकरेंटली सूजन होती रहती है, नजला होता रहता है, परेशान रहते हैं लोग, क्या करें क्या ना करें। नजला हो जाता है सीजन में, पूरे साइनस सूज जाते हैं। देखो ये होते हैं साइनस, देखो आपको दिखा देते हैं, पैरानीजल साइनस होते हैं। ये हमारे छोटे छोटे हवा के स्पेस है नाक के आसपास, ये कई बार एक्यूट हो जाता है एकदम से, तत्काल डेवलप हो जाता है, कई बार सब एक्यूट रहता है। तो इस प्रकार से साइनसों में होने वाली सूजन जो है, ये साइनोसाइटिस कहलाती है। ये पुराना नजला कहते हैं, जुकाम कहते हैं। वो बड़ा परेशान होता है व्यक्ति, भारी भारीपन लगता है, नाक से कई बार पानी जैसा द्रव्य निकलता रहता है, छींकें आती रहती है सूजन की वजह से। राजेश सिंह जी, इसको देते कैसे हैं? इसको बस सुबह शाम दीजिए, जो मैंने बताया ना आपको, गोजंती प्रबाल नारिकेल लवण के साथ सुबह शाम दीजिए। हाँ देखो, ये हमारे साइनसेस में से नमकीन स्टिकी लेसोजाइम्स, यहाँ से गॉबलेट सेल्स होते हैं, वो यहाँ से निकालते रहते हैं, और हमारे साइनस में से ये लगातार ये द्रव्य बाहर निकलते हैं। नहीं, नाक बहती रहती है, छींकें आती रहती है, परेशान रहता है, म्यूकस जो है भरा रहता है, नाक बंद रहती है। कहेंगे जी मेरी नाक तो खुलती नहीं है कई सालों से, बड़ा परेशान है। क्या खाएंगे? इसमें यही जो गॉबलेट सेल्स है इसको दबाने वाली दवाई खाएंगे। कोई इरिटेंट हो सकता है, देखो ये इरिटेंट आया, इसने जाके वहां पर स्टिमुलेट कर दिया, और इस प्रकार से कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। पैरानीजल साइनस जो होते हैं, देखो ये पैरानीजल है नाक के पीछे, इसमें इसके भी भाग है। मैक्सिलरी साइनस सबसे बड़ा होता है, उसके ऊपर एथमोइडल साइनस होता है, और उसके पीछे स्फिनोइडल साइनस होता है, और उसके ऊपर फ्रंटल साइनस होता है, फ्रंटल बोन के पास। ये मैक्सिलरी साइनस सबसे बड़ा होता है। तो ये हमारे मुंह में, चेहरे पे चैम्बर की तरह काम करते हैं। ये बहुत जरूरी है, इसी वजह से आपकी जो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये इसी साइनस की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये साइनस ना होते तो हम जोर लगा के बोलते, आवाज आपको पहुंचती नहीं। तो हम जो बोल पा रहे हैं, हमारी जो वॉइस की जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीफायर के रूप में काम करते हैं। ये साइनस बहुत जरूरी है। साइनस क्यों होते हैं? क्योंकि जो आप आवाज निकाल रहे हैं वो मॉड्यूलेट होके आप तक पहुंच रही है। क्लास में एक टीचर बैठा है, 50 बेंच लगी हुई है, पीछे तक उसकी आवाज जानी चाहिए, तो साइनस उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। लेकिन अगर इनमें इसमें हवा घूमती रहती है इनके अंदर, जो खाली स्थान को गर्म और मॉइस्ट रखती है, इसीलिए हमारी आवाज जो है बढ़िया आती है। लेकिन कभी कभी इनमें ट्रिगरिंग फैक्टर की वजह से इनमें गॉबलेट नाम की कोशिकाएं होती है, जो म्यूकस बनाती रहती है। कॉलमनर सेल्स होते हैं, और छोटे छोटे सीलियाज होते हैं। सीलिया का मतलब ऐसे 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 ऐसे, जैसे मकई के भुट्टे की तरह से रेसे होते हैं जो हिलते रहते। हाँ, तो इस प्रकार से कई बार इसमें कहते हैं कि कई बार इनमें सूजन आ जाती है। सूजन के लिए कोई ना कोई ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। तो निश्चित है कि जो है स्पेस है वो, वहां पर म्यूकस भर जाता है, तो क्या होगा, आवाज की मॉड्यूलेशन नहीं होगी। तो जिनको भी साइनोसाइटिस होती है, सबसे पहले तो वो चौक हो जाता है पूरा, आवाज नहीं आती है उसकी, आवाज नहीं आती है, आवाज आनी बंद हो जाएगी। सबसे पहले तो वॉइस में हॉर्सनेस हो जाती है, पता चल जाएगा इसको साइनस हो गया। अभी एक लेडी आती है, आशा जी आने वाली है हरियाणा से, उसको 6 महीने से साइनस है, 6 महीने से। आवाज ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने दबा रखी हो। देखा है ना आपने ऐसे मरीजों को? तो साइनस में इन्फ्लोमेशन हो जाना साइनोसाइटिस है। साइनस क्यों बनाए हमारे चेहरे में, हमारे फेस के पीछे, नाक के पीछे? ताकि जो हम आवाज निकाल रहे हैं ये मॉड्यूलेट होती रहे, ये एम्पलीफायर है। और अगर इस एम्पलीफायर की जो जगह है वहां पर अगर म्यूकस चला जाए, तो फिर आवाज नहीं आएगी, भारी भारीपन रहेगा पूरे चेहरे में, हेडेक होने लग जाएगा। तो इसे हम साइनोसाइटिस बोलते हैं, नजला बोलते हैं, जुकाम बोलते हैं। क्या करेंगे इसमें? तो अवपीड़न नस से लेते हैं, बताइए, लिखिए।
अवपीड़ नस से क्या होता है, वचा, सिगरू और बिडंग, ये दवा खरीद लीजिए। आंखों के नीचे सूजन, यहाँ ये सब दबाएंगे ना, दर्द होगा, ये साइनसेस में पूरा दर्द होगा, ये यहाँ दर्द होगा, ये फ्रंटल साइनस है, यहाँ पे दर्द होगा, भारीपन रहेगा। तो कभी तो होता ही है ना, सभी को होता है कभी कभी। कोविड के टाइम पे भी हो रहा था बहुत, वायरल इन्फेक्शन में भी हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हो जाता है। तो हमारे यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है सिर का, वो कौन है बताइए। हमारे यहाँ सिर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, नाक। नाक, नासा ही शीर्षो द्वार कहा गया। नाक जो है वो सिर का द्वार है। आप मर्म सीखेंगे अभी तो आपको और पता चलेगा। देखो मैं, मेरे साथ पॉजिटिव क्या है, मैं मर्म भी सिखाता हूँ, आप पंचकर्म भी सिखाता हूँ और नाड़ी भी सिखाता हूँ। मेरे पास जो बंदा कुछ नहीं जानता है बीएमएस, वो आ जाए और मेरा नाड़ी सीख ले, मर्म सीख ले, पंचकर्म सीख ले, उसका काम हो गया। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है एलोपैथ में। भक्ता जी को पता है, भक्ता जी को पता है, आयुर्वेद का बंदा हो ना हो, पढ़ा हो ना हो, मैं कोई लेने देने नहीं, वो मेरे पास 1 महीने आके मेरी ये क्लासेस ज्वाइन कर ले, उसका काम चल जाएगा, रोजी रोटी में उसको दिक्कत नहीं आएगी। ही कैन सर्वाइव, क्योंकि हम जो बताते हैं वो बहुत सरल से बताते हैं और कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो काम आती है। तो बचा, सिगरू और बेडंग ले आइए बाजार से पाउडर, उसको रात भर भिगो दीजिए, सुबह उसको पीड़ित कर लीजिए और ड्रॉपर में, छोटे ड्रॉपर में रख लीजिए और नाक में इसको डालिए 2-2 बूंद। बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। अणु तेल बाजार में मिलता है, अणु तेल लिखिए, अणु तेल है, थोड़ा सा कड़वा होता है, ध्यान रखिएगा। तो अणु तेल आप मान लीजिए किसी को नाक में डाल रहे, अरे सर जी बहुत छींक आ रही, कड़वा बहुत है, तो क्षीर वाला तेल 1-2 दिन दे दीजिए, 1-2 दिन क्षीर वाला तेल से उसका माहौल ठीक कर लीजिए नाक का, फिर अणु तेल डालिए, बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह 4-4 बूंद डालिए, उसको बोलते हैं शोधन नस। अगर हम क्षीर वाला तेल डाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं ब्रिंगण नस। तो एकदम शुरुआत में अणु तेल नहीं डाल के, थोड़ा सा पहले नाक को उस लायक बना लीजिए कि वो तीक्ष्ण नस्य को ले सके। हाँ, दीपक राज जी लिख रहे हैं, नासा ही प्रतिमानम औषधनम नश्यम, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। तो पहले ब्रिंगण नस्य दीजिए सक्सेना जी, फिर आप शोधन नस्य दीजिए। तो ब्रिंगण नस्य देके थोड़ा नाक को ठीक कर लेंगे, नाक का को तैयार कर लेंगे, 2 दिन छिड़ला दे दीजिए, फिर उसको अणु तेल दीजिए, फिर जब अणु तेल देने के बाद थोड़ा और कड़वा दीजिए, सब 6 बिंदु तेल का नस्य। ठीक है जी, एकदम बढ़िया होगा, छींके आएगी, सारी गंदगी निकल जाएगी। और आपको लगे तो बीच बीच में कटफल चूर्ण आता है, कटफल चूर्ण, कटफल चूर्ण। हम क्या करते हैं, ऐसे ना कोन बनाते हैं, कोन, कागज का कोन बना लीजिए, कोन समझते हैं ना, वो आइसक्रीम खाते हैं ना कोन वाला, कोन तो देखा है, कोन होता है ना ऐसा। तो उस कोन में पाउडर को भर दीजिए, पाउडर को एक 5 ग्राम भर दीजिए। इधर से कोन है, इधर से उसका नुकीला वाला हिस्सा है, उसको नाक में लगा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, फूक दीजिए। क्या करना है, फूक देना है। समझ में आया दीपक राज जी। कोन बना लीजिए, कोन, कोन का जो नुकीला वाला हिस्सा है उसको उसकी नाक के पास दूर से रखिए। हाँ वही है, कायफल ही ऐसा है, तो कटफल कायफल एक ही होता है। और इधर से 5 ग्राम पाउडर उसका कर दीजिए, ऐसे नाक में जाएगा, एकदम से छींके आएगी, उसको बोलते हैं धमापन नस। मात्रा जो है इसमें 3 ग्राम होना चाहिए, 3 मुचुटी, सॉरी ग्राम बहुत हो गया, 3 चुटकी, मिचुटी, मिचुटी, चुटकी। तो एक चुटकी में 125 मिलीग्राम आता है, दूसरे में 125 आया 250 मिलीग्राम, तीसरे में 125 आया, तो करीब 350 मिलीग्राम, ज्यादा नहीं रखना है। और बहुत बारीक पाउडर होना चाहिए कमलेश सैनी जी, क्योंकि नाक में डाल रहा है, एकदम माइक्रोफाइन होना चाहिए। 3 चुटकी है इसकी मात्रा, लिख लो आप, 3 चुटकी, 1, 2, 3 पिंचेस। हमारे यहाँ वीडियो है, मैंने दिया है। बस कोन बनाइए, कोन में उसको रखिए, नुकीला वाला उसका नाक के पास रखिए, एक तरफ कर दीजिए ऐसे, बस गया नाक में, छींके चालू हो जाएगी। ये किस में देना है, साइनोसाइटिस। शुंठी चूर्ण को
गुड़ के साथ मिला के गुनगुने पानी में घोल लीजिए। तो शुंठी का पाउडर बहुत बारीक होना चाहिए। हाँ बढ़िया है, बच्चा चूर्ण भी अच्छा है। बच्चा चूर्ण, कायफल चूर्ण भी दीजिए, नहीं दोनों नासिका में देना, पहले एक में फिर दूसरे में, दोनों नासिका में। शुंठी चूर्ण को गुड़ के साथ में मिला के गुनगुने पानी में मिक्स करके छान लीजिए उसको, और ड्रॉपर में रख लीजिए। हम्म। एक मेरा पढ़ाया हुआ चेला है, वो क्या करता है पता है, मैं बताऊं? पता नहीं क्या एमबीबीएस डॉक्टर है, भगवान जाने। उसने क्या किया, ये बड़े खतरनाक टाइप के लोग हैं आजकल, ध्यान रखिएगा। तो एक ना बैच फ्लावर थेरेपी आती है, बैच फ्लावर थेरेपी, वो क्या है आपको जान के बड़ा अच्छी बाजी, ठीक है। वो कहती है कि किसी भी पानी के ऊपर फूल रख दो, तो उस फूल का वाइब्रेशन उस पानी में आ जाता है। ठीक है साहब। तो वो भाई साहब ने क्या किया, क्या किया है, लेकिन देखो ये गलत काम है, मत करना ऐसा, वैसे मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। तो पानी, गंगा जल ले आइए हरिद्वार से, साफ गंगा जल, क्यों कमलेश सैनी, घर में जो है कमल का फूल रख दीजिए उसके ऊपर रात भर, तो कमल के फूल का वाइब्रेशन आ गया उसमें। फिर उसको बाटल में रखिए, बाटल में रख के आई ड्रॉप हो गया वो भाई साहब 1500 ड्रॉप बेच चुका है, वो पानी बेच रहा है वो। अगली 1500 ड्रॉप बिक गया उसका कल रात में, आंख का ड्रॉप, पानी बेच के पैसा कमा रहा है। दवाई तो है ही नहीं ना, ये पानी है, ड्रॉप है ना भाई साहब। क्यों हितेश भक्ता जी, 1500 ड्रॉप बिक गया उसका, 1000 रुपए में बेच रहा है वो एक। बोल रहा है इससे ज्योति जो है ना आपकी ऐसी हो जाएगी, जाला निकल जाएगा, आपका आंख जो है बिल्कुल बहुत जबरदस्त। अरे धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, काम तो आप पानी से आंख धो वो भी करेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पानी को बॉटल में भर के बेचोगे। बिस्लेरी वाटर ले आओ, छोटी छोटी बॉटल में बेच दो उसको, बोलो आई ड्रॉप है। ऐसा ही हो रहा है धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, और आयुर्वेद के नाम पे हो रहा है। गलत है ये, नहीं करना चाहिए वैसे। और 1-1 हजार रुपए में बेच रहा है वो ड्रॉप। 1500 बॉटल तो कल बिक गई उसकी। हाँ कल। उसको देख के मुझे हंसी आ रही है, मैं देखो भैया ये है, ये काम वाला है। पानी फायदा करेगा, पानी फायदा करेगा, पानी से आंख धो वो भी फायदा करेगा। त्रिफला से सिद्धित पानी से आंख धो उसका भी फायदा। इसका मतलब ये थोड़ी कि त्रिफला सिद्धित पानी का तुम ड्रॉप बना के बेचोगे, मतलब उसको बॉटल में रख के बोलोगे ये आई ड्रॉप है। ओ भाई साहब कल उसका 1500 ड्रॉप बिक गया। अब मैं जानता हूँ, मुझे पता है उसने क्या किया है, मुझे बता रखा है उसने। 5 रुपए में भी खर्चा नहीं आया उसका, बॉटल का 1500 रुपए में बेच लिया उसने। अच्छा वो टकला को आप भी जानते हो? वो टकला मुझे फ्रॉड नजर आता है, ध्यान रखना। वो मेरे मेरे से सीखने आया था, वो टकला दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास था ऐसे आइटम बहुत आ चुके हैं। वो मेरे से नाड़ी मरम सीखने आया था पूना में, तो अब वो ये काम शुरू कर दिया। उसने बहुत पैसा कमा दिया है भाई साहब, वो कहता है एमबीबीएस हूं मैं। एक बार बताओ दीपक राजी, वो एमबीबीएस किया है केईएम मेडिकल कॉलेज से, तो अपनी पैथी छोड़ के काहे को ये पानी बेच रहा है? तो मुझे तो उसके एमबीबीएस करने में भी शक नजर लगता है। हाँ, उसके एमबीबीएस होने पर मुझे शक नजर आता है। मेरे सेशन में आया था वो, अभी आजकल ये पानी बेच रहा है वो। चलिए एनीवे, तो आप प्लीज मत करिएगा ऐसा, पैसा कमाने के लिए बहुत तरीके, डकैती कर लो, चोरी कर लो, ऐसे लूटो मत, है ना, गलत है। आप इसमें एक और योग है बहुत बढ़िया है, एलर्जी अगर रहती है कई बार, मैं बीच बीच में इसलिए बता दे रहा हूँ कि लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना। हाँ ऐसे ही लगता है, सही कह रहे हो सक्सेना जी। तो इसमें गिलोय का पाउडर मिला दो, ये जो शुंठी चूर्ण और गुड़ आपने मिलाया ना, इसमें आप गिलोय का पाउडर मिला दो, बहुत बारीक मिलाना लेकिन, और फिर गुनगुने पानी से सिद्धित करके उसका नेजल ड्रॉप बना लो नस से के। क्यों सक्सेना जी, फिर उसको 1500 रुपए में बेचो, बोलो ये नाक का नस है, ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला कुछ नहीं है उसमें, सूडी का पानी है, गिलोय का पानी है, थोड़ा सा गुड़ मिला हुआ है, और उसको आपने दे रखे हैं आप। तो ये, इसके बाद
इसमें एक बहुत अच्छा काम करता है कि जिसको साइनस की प्रॉब्लम है उसको लवणोदक, ये नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है वैसे मैं बताऊं आपको। उसको तो आपने सुखोष्ण जल में गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें एक पिंच साल्ट डालिए, पिलाइए और निकाल दीजिए। वमन, ये वमन नहीं है वैसे, ये नेचुरोपैथी में इसको कुंजल कहते हैं, कुंजल कहते हैं। बहुत है मार्केट में दीपक राज जी, धुआंधार पैसे कमा रहे हैं लोग। एक है वो मनीष करके है, वो मनीष, कोई डिग्री नहीं है उसके पास, माँ नंबर 1 का फ्रॉड है वो क्या करता है, 5 लाख रुपए का ऐड देता है एक दिन में। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर दे सकते हो? नहीं। वो पहले बेचता था किट, किट बेचते बेचते उसने अंपायर खड़ा किया। मैं गया था उसके हिम्स के सेंटर पे मेरठ में, पूरी दुनिया को लगेगा उसका सेंटर है, किराए पे हो, 1 करोड़ रुपए किराया चड्डा जी को 1 करोड़ देता है वो। चड्डा जी लकड़ी के व्यापारी थे, उन्होंने नेचुरोपैथी का सेंटर बड़े दिल से बनाया। वहां पर एक टाइम पेशेंट एंट्री करता है, पूरा नंगा हो जाता है वो, फिर दोबारा नहीं जाता, लेकिन उसका 1 टाइम एंट्री में ही काम चल जा रहा है। 1 वे ट्रैफिक है वहां पे, क्योंकि आजकल उसने इंश्योरेंस से भी कर लिया। और आपको तरह तरह के नुस्खे बताएगा रील में, ऐसा करो, वैसा खाओ, वो सब पेड है, ध्यान रखना। कभी भी गलत फहमी मत रहना कि उसपे व्यूज देख रहे हो आप, वो सारा व्यूज पेड है, पेड करके बूस्टअप किया, और उसमें नंबर डिस्प्ले होता है, कॉल्स जाती है, वहां डॉक्टर आयुर्वेद के नौकरी में बैठा रहता है, कॉल वो रिसीव करता है और दवाई जो है पैक्ड होके जाती है, ध्यान रखना। तो कभी भी ऐसे, हाँ, ऐसे लोगों पे ज्यादा आपको इन्वॉल्व, ज्यादा ज्यादा दिल पे मत लेना ऐसे कि जो विचार आ रहे हो। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप उससे बहुत अच्छे हैं। तो सुन, आपको जो बताया ना मैंने अभी शुंठी वाला, और इसमें आप गिलोय मिला दीजिए तो एलर्जी में भी काम आएगा। एलर्जिक साइनोसाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस भी है, उसमें भी काम करेगा। हाँ, वो एक भगवाधारी मरम सीखने आया था, आज पीसीओडी सिखा रहा है लोगों को, आज मैसेज देखा मैंने उसका, शाश्वत चिकित्सा से पीसीओडी। भैया फटांग काम कर रहे हो, क्योंकि भारत में ना, अभी कनाडा में करके दिखा दे तो मजा आ जाए, क्यों? गोपाल जी अंदर हो जाएंगे वहां पे, अमेरिका में कर दे जरा। भारत में लिबरेशन है, बहुत बहुत लिबरेशन है फ्रॉड लोगों का। एक बाबा थे, वो पानी से दूध से नहलवाते थे अपने आप को, फिर लोग उनका दूध पीते थे, कहते थे हम बीमारी से ठीक हो जाते। हाँ, अपनी गंदगी जा रही थी नीचे। तो ऐसा चलता रहता है, ऐसा नहीं करना आपने। एरंड तेल में भुनी हुई हरड़, लिखिए, बहुत बढ़िया काम करती है, इसको बाजार में मिलता है। एरंड भ्रिष्ट हरितकी, लिखिए, बहुत बढ़िया काम करता है। सही काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, गलत काम करके लंबे नहीं जाते वो सब, थोड़े दिनों में कुछ न कुछ हो जाता है। तो अरंड भ्रष्ट हरितकी बहुत बढ़िया काम करता है। छोटी हरड़ को अरंडी के तेल में भून लेते हैं। हरड़ के बारे में कहा गया है, हरड़ में कौन सा रस नहीं होता है, चैट बॉक्स में लिखिए। हमारे षड रस में एक रस नहीं होता है हरड़ में। हाँ, लवण रस नहीं होता, नमक नहीं होता। हरितकी में 5 रस होते हैं, लवण छोड़ के बाकी सब है, प्रेम कीर्ति जी, लवण नहीं है उसमें। और हरड़ के लिए कहा गया है, कदाचित कुप्यते माता नोदरस्ता हरितकी, माँ नाराज हो सकती है 1 मिनट। समझ में आया दीपाली जी? हरड़ नाराज नहीं होती, सेफ है। तो हरड़ की, कहते हैं हरड़ के बारे में, चर्विता वर्धितक, चबा के खाओ, लिखिए, भेषज माता भी कहते तो भूख बढ़ाएगी, चबा कर खाओ तो भूख बढ़ाएगी, पीस कर खाओ तो पेट साफ करेगी, पिशिता मल सोदनी, उबाल कर खाओ तो गृहिणी में फायदा करेगी। गृहिणी, ये गृहिणी यहाँ पेट वाली, आईबीएस कोलाइटिस, सुन्ना संग्रहणी प्रोक्ता, भ्रिष्टा प्रोक्ता त्रिदोष, और भून कर खाओ तो त्रिदोष सामक है। तो हरड़, हरड़ की 7 प्रजातियां होती है, चेतकी, अभया, पूतना, ऐसे 7 प्रजातियां होती है। हरड़ को कहते हैं, अलग अलग ऋतु में भी आप इसको ले सकते हैं, विजया, हाँ, अलग अलग ऋतु में। शरद ऋतु में शायद सेंधा नमक के साथ, वर्षा में गुड़ के साथ, नहीं ऐसे, हाँ, कभी गुड़ के साथ, कभी सेंधा नमक के साथ में, तो शहद के साथ में। आप इसका ऋतु हरित की बोलते हैं इसको, ऋतु के अनुसार आप इसका सेवन करके आप अलग अलग लाभ ले सकते हैं। तो एरंड भ्रष्ट हरित की ली, है ना।
और इसमें आपको दवा देनी है तो स्वर्ण बसंत मालती आती है, लिखिए स्वर्ण बसंत मालती। थोड़ा महंगा पड़ेगा, कोई बात नहीं, गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो दीपक राज जी, लिख रहे हो बाजार में दूध पापेश्वरी खरीद के ला रहा है, गलत नहीं है। स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम, बहुत बढ़िया काम करती है ये साइनोसाइटिस में। इसमें अभ्रक भस्म बढ़िया होना चाहिए, 125 मिलीग्राम, एक चुटकी, लिख लीजिए आप अभ्रक भस्म, नोट्स में लिखा हुआ है। और नारदीय लक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम। इसको 3 मात्रा, ऐसी 3 मात्राएं शहद से आप दीजिए, 1 माह तक नजला ठीक हो जाएगा। नस से दीजिए और ये योग दीजिए, नजला गायब हो जाएगा। ठीक है जी, नजला आज आपको हमने बताया। कल अब आपको बताएंगे सांस की बीमारी दमा। कोई सवाल है आप सर? मुझे त्रिफला सिद्धित जल से अक्षी तर्पण करना है, कितने पानी में कितना त्रिफला चूर्ण मिलाना है और कितना उबालना है? देखिए अक्षी तर्पण करना है ना, तो आपको त्रिफला का सिद्धित जल बनाना है। देखिए काढ़ा नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा, काढ़ा नहीं है वो। तो जैसे चाय में पानी लेते हैं, एक भगोने में पानी लीजिए झांसा, उसमें 1 चम्मच त्रिफला डाल दीजिए, एक बार बॉईल कर दीजिए हल्का सा, एकदम कपड़छन, 2 बार कपड़छन करिए, 3 बार कपड़छन करिए। और आपको बता देता हूं मैं, उस जिसमें आपने पानी रखा है उसको रात में छत पे चले जाइए, ऊपर टॉप पे, छत पे खुले आसमान के नीचे जाली लगा, उसके ऊपर ना जाली रख दीजिएगा, जाली। और रात भर ओस की बूंदें गिरनी चाहिए उसको। और सुबह जो वो पानी होगा ना झांसा, उस पानी से वो त्रिफला सिद्धित जल हो गया, उससे आप आंखें नेत्र प्रक्षालन करिए। और पैसे कमाना है तो उसको ड्रॉपर में भर के आई ड्रॉप बताइए, वो आपका आई ड्रॉप बन गया। बेस्ट एट्स बेस्ट, बहुत शुद्ध जल त्रिफला 1 चम्मच, बिस्लेरी वाटर ले लीजिए और भी ज्यादा हो गया, उसमें 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर डालिए, हल्का बॉईल करना है, उबाल के उसका घटाना नहीं है, उसकी मात्रा नहीं पा लीजिए। जैसे चाय बनाते हैं ना, तो एक बार उबाल आ गया, छान लिया, कपड़ छन करना है, 2 बार 3 बार कपड़ छन करिए, उसमें एक भी कण नहीं आना चाहिए। तो उसे बोलते हैं त्रिफला सिद्धित जल। रात में आपने क्या किया, उसको ऊपर छोड़ दिया, तो चंद्रमा की शीतल किरणें पड़ी उस पे, अंशु गिरा, ओस गिरा, तो वो और नेचुरली क्या हो गया, शीतलता लिए हुए एक औषधि सिद्धित जल बन गया। क्यों और शीतलता चाहिए हमें? क्योंकि नेत्र किसका स्थान है, बताइए चैट बॉक्स में। आंखों में क्या रहता है, आलोचक पित्त रहता है, लिखिए। नहीं, कफ नहीं रहता है ज्योति जी, आलोचक पित्त। कफ तो हर जगह है, आलोचक पित्त लिखिए। जिससे हम देख रहे हैं, जिससे हम दर्शन कर रहे हैं, तो आंखों की समस्या के पीछे जो कारण है वो आलोचक पित्त है। तो आलोचक पित्त को त्रिफला सिद्धित ओस से मिक्स जल जो है बेहतरीन काम करता है। और मैं आपको दीपक राज जी बता दूं, इसका आप आई ड्रॉप दोगे ना, वो भी बहुत बढ़िया काम करेगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेल करो इसको, अपनी प्रैक्टिस में स्पेशलाइज्ड आप इसके ड्रॉप बना के झांसा आप दे सकते हो, कोई गलत नहीं है। लेकिन 10 रुपए की दवाई को 1000 रुपए में बेचना गलत है या सही है, आप खुद बता लो भाई। उसमें कितना खर्चा आएगा, एक ड्रॉप, एक छोटा सा आपका एक ड्रॉपर होगा, 2 रुपया खर्चा आएगा। और उस पानी में कितना, त्रिफला सिद्धित पानी में कितना खर्चा आया, 3 रुपए आया होगा। तो 20 रुपए ले लो ना भैया मेरे, 20 रुपए ले लो, है ना। ज्यादा कमाना है 100 ले लो। पर ये 1000 रुपए तो यार ज्यादा ही हो गया ना दीपक राज जी, ये तो लूटना हो गया ना, डकैती करना हो गया तो नहीं करना है, ये मत करो आप। उसको आप ड्रॉपर में अपने अपना बोलो कि देखिए मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये हमारा फॉर्मुलेशन है, आप इसके ड्रॉप्स को डालिए। और आप हर दिन 10-20 ड्रॉप आप दे सकते हैं। अगर देखो आप कॉस्ट टू कॉस्ट दोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ध्यान रखना। हाँ हाँ, बढ़िया है, अरिस्ट बनाइए। कुछ दवाइयां तो एकदम खुद बनानी चाहिए संधान करके। तो ये आपको एक फार्मूला बता दिया हमने। तो आपका आज का हमारा जो टॉपिक था साइनोसाइटिस वो खत्म हुआ।
कल मैं अस्थमा बताऊंगा। तो आयुर्वेद से सेवा भी करिए और सेवा से धन मिलेगा। धन बाई प्रोडक्ट है। धन को मेन प्रोडक्ट मत रखिए, धन बाई प्रोडक्ट आता है। सेवा के साथ में धन भी आता है बाई प्रोडक्ट, और लोगों को आप रोजगार भी देते हैं। लोगों को आप रोजगार भी देते हैं। हमारे यहाँ हितेश भक्ता जी, हमने गाड़ी में चलते चलते वैद्य लोग दवाई पूछते थे तो हमने हिमायू केयर बनाया। आज हिमायू केयर में 2 लोगों की तनख्वाह निकल रही है। एक अकाउंटेंट है राहुल, और दूसरा एक हमारा ही 7 दिन आयुर्वेदा सीख के आया सौरभ, मध्य प्रदेश से। उसको हमने मार्केटिंग हेड बना दिया है, उसकी भी सैलरी निकल रही है। तो पैसा इतना रखो कि जिससे आपका भी पेट चले और सामने वाले की भी जेब पे भारी ना पड़े। ये नहीं कि आपने वो लूट लेना, ऐसे बहुत लूट रहे हैं लोग। हाँ, तो वो आयुर्वेद में भी ना ये चल रहा है ऐसा काम, ध्यान रखिएगा। पेशेंट सही होगा 100% अगर आपके आपके अंदर भावना अच्छी है तो 100% सही होगा। क्यों नहीं होगा? त्रिफला सिद्धित जल है, आपने उसको उसको ऊपर आपने ओस की बूंदें गिरी हुई है, क्यों नहीं सही होगा? वो 100% सही होगा। हाँ बोलिए भक्त जी। सर अपना हिमायू केयर की दवा बाजार में मिलती दवा से सबसे सस्ती है। हमने कॉस्ट हमेशा देखो ना, आप कहाँ कॉस्ट है इसका? अभी हाँ, क्या और कॉस्ट है इसका बताओ आप। अभी हम ये पथ्यादी का, ये पथ्यादी वाला भी मैं अभी बहुत सारी चीजें आपको अभी हम रखने जा रहे हैं। ये तो ओपन है, कहीं पर भी दुनिया में कोई भी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकता है। अभी हमारा ई कॉमर्स का वेबसाइट अभी बहुत, अभी आप देख लो क्या कॉस्ट है इसकी। कुछ भी नहीं, सड़क पानी इतना बिक रहा है, हमने कुछ नहीं इसकी लागत टू लागत है। बिल्कुल देखो ये पुनर्नवा अर्क बिल्कुल सर। 108 रुपए, देखो और वेबसाइट पे सड़क है। पानी का तो दशमूल अर्क 96 रुपए, सड़- मकोई अर्क 108 रुपए, सड़क वरुणादि पानी का क्वाथ तो 92 रिजल्ट भी रुपए बहुत बढ़िया है सड़क सर। पानी 128 रुपए, मांस्यादि काढ़ा जटामांसी पड़ा है 256 रुपए, शीर्षादि काढ़ा 100। कोई भी मंगा सकता है, ऑनलाइन ऑर्डर देके मंगा सकता है, फोन करके मंगा सकता है। कॉस्ट टू कॉस्ट रखिए हम, इसमें भी फायदा हो रहा है हमें, ऐसा नहीं है। इसमें भी सैलरी निकल रही है, खर्चा भी निकल रहा है कोरियर का। कोरियर के साथ चार्जेस अलग है। पुनर्नवा का 206 रुपए, दशमूल काढ़ा 128। अब क्या क्या चाहिए? शीर्षादि क्वाथ नहीं, जितना मंगाना चाहो मंगा सकते हो आप दीपक राज जी। ये वेबसाइट है, आपके चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। इसमें जितने प्रोडक्ट्स अभी हमने लिए हैं उतने ही हैं इसमें। और आप सड़ंग पानी तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, हम लोग खुद भी चला रहे हैं इसको बुखार के रोगियों में। इसको सब लिखा हुआ है उसमें कैसे बनाना है। अब सड़ंग पानी देखो, मैजिक वाटर है ये, आप कहीं पर भी पीजिए। नहीं, 110 रुपए में पैकेट है इसका। तो आपको ऐसे आपने काम करेंगे तो आप, हमारा ओपन है, किसी के लिए कुछ नहीं है इसमें छुपा हुआ। कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप इन नंबर्स पे। यहाँ पे आप मेल भी डाल सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा हरिद्वार में ऑफिस है और वहां पे भी आपसे मंगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको कषाय चाहिए। हाँ, अगर आप डॉक्टर हैं, अब सुन लो, ये तो प्राइस पब्लिक के लिए। यदि आप रेगुलर मंगाते हैं तो इसमें भी डिस्काउंट है। इसमें भी डिस्काउंट है। अब वो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये देखते हैं अकाउंटेंट वाले, है ना। एमआरपी से आपको इसमें भी डिस्काउंट मिलता है। अगर आप 50 पैकेट 100 पैकेट सड़क पानी मंगा रहे हैं तो एमआरपी से इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है। तो अब क्या चाहिए बताइए आप। कोरियर के चार्जेस जोड़ के आपको मिल जाते हैं, तो आप मंगाइए सड़क पानी। सड़क पानी पंचकर्मा सेंटर में बहुत जरूरी है। जी ज्योति स्वरूप जी मैडम, क्योंकि डिहाइड्रेशन विरेचन वाले मरीज को दे सकते हैं आप, बुखार वाले मरीज को दे सकते हैं आप। तो आप इसको प्रयास कीजिए, यूज कीजिए आप। और बहुत बढ़िया है काम, मंगवाती है ज्योति जी। जी बहुत बढ़िया है। हमने तिवारी सर को बोला है क्वालिटी से, मैं तो नहीं जानता पर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी। स्लो एंड प्रोग्रेसिव ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप किसी भी चीज से फास्ट ग्रोथ करना चाह रहे हैं तो यू विल नॉट सस्टेन। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी किसी भी सिस्टम में। तो आपको बस्ती देनी है तो बस्ती की भी लागत निकालिए। समझ में आया अनिल कुमार यादव जी? कितना हमारा 10 मूल में खर्चा आया, कितना हमारा अरंडी के तेल में खर्चा आया, कितना हमको इसमें थेरेपिस्ट का देना पड़ा, और उससे थोड़ा सा अपना प्रॉफिट निकाल के आप दे दो। क्या दिक्कत है यार? मरीज ठीक होगा तो 50 को बताएगा, उससे आपका मार्केटिंग भी तो हो रहा है ना भक्ता साहब। ये नहीं कि आया उनको एक बिल्कुल ही सर। बार में पूरा उसका खाली कर लिया। ये सब चल रहा है, गोरख धंधा है ये सब आयुर्वेद के नाम पे। छोटा काम ये करो। गुजरात में सर गुजरात में एक कहावत है, गुजरात में हम्म, कि भाई ऊंचा कम मुनाफा
ज्यादा व्यापार। बस हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोगों तक पहुंचे, लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से क्लासिकल दवाई, ये वो मेडिसिन है जो लोग भूल गए थे। ये मेडिसिन क्लासिकल है जो मैंने आपको अभी दिखाई है। फलत्रिकादि काढ़ा, अभी ये पथ्यादि काढ़ा देखो, अभी तिवारी, अभी याद आया मुझे, तिवारी सर को बोलूंगा इसको बनवाओ, क्योंकि मैच इंग्रेडिएंट वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है पर हेडेक में काम कर रहा है। पथ्यादि कषाय, ये सारे क्लासिकल प्रोडक्ट हैं, ये कोई हमने नहीं बनाए हैं, ध्यान रखिएगा। ये चरक संहिता में 5000 साल पहले से बताया हुआ है कि फल त्रिकादि काढ़ा, षडंग पानी, फल त्रिकादि काढ़ा कामला, लोग इसका प्रयोग नहीं करते थे। लोग पेटेंट दवाइयों का गोली लिखेंगे, डाइबिकॉन, ली 52। अरे ली 52 क्या काम करेगा? कुछ काम नहीं करेगा। फल त्रिकादि काढ़ा दो ना उसको, कामला वाला, कामला वाला फल त्रिकादि काढ़ा दो, लिवर में कितना बढ़िया काम करेगा। अर्क हमने बनवाया है। अर्क क्या होता है? डिस्टिलेशन करके उसका इवेपोरेटेड जो प्रोडक्ट होता है वो आता है, एक्सट्रैक्ट आता है। तो अगर मान ली हमारी मरीज काढ़ा नहीं पी पा रहा है, अर्क दीजिए उसको। नहीं, और हम जिनसे बनवा रहे हैं ना, वो उनका नाम है, ब्रांड है, गुरुकुल का ब्रांड है। हम बनवा रहे हैं प्रेमनगर आश्रम से, सतपाल जी महाराज, जहाँ बिजनेस नहीं किया था, हमने ऐसे ही लोगों को चयन किया है। तो जो जिनके यहाँ सेवा का काम हो रहा है, और हम उनकी सेवा को अपने ब्रांड के नाम माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने फैक्ट्री तो लगाई नहीं है, इतना तो हमारी क्षमता नहीं है कि हम सब फैक्ट्री लगाएंगे। तो हम किसी से बनवा रहे हैं, पर क्वालिटी हमारी एश्योरेंस है। एक एमडी डॉक्टर उसको देख रहा है ना? बहुत बढ़िया है। तिवारी सर का क्लास जरूर करिएगा। इज अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड, एमडी फ्रॉम एनआईए। एनआईए भारत की सबसे बड़ी संस्था है आयुर्वेद की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। वहां से टॉपर रहा है वो बंदा। हमारी टीम गोल्ड में मेडल। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ये ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे आपको। एमडी एनआईए से है वो, जयपुर से है वो, टॉपर है वो। उसने कोविड के टाइम पे षडंग पानी फ्री में बांटा है। एक्सपीरियंस है, तब जाके ये प्रोडक्ट आए। फल त्रिकादि काढ़ा शुगर वाला इतना जबरदस्त काम करता है, और फोन भी उठाते हैं आपको। आप फोन भी उठा लेते हैं, मैं तो नहीं उठा पाता हूँ कई बार। ही इज वेरी प्रॉम्प्ट, आपकी कोई फोन उठा लेते हैं। तो डेफिनेटली आप क्वालिटी वाले ऐसे अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप इनमें से कुछ दवाइयों को आप यूज कर सकते हैं। अब हम आपको आज जो हमने बताया माइग्रेन के लिए, नाम बताइए कौन सा काढ़ा है वो? एक तो काढ़ा का याद हो गया होगा आपको, अभी बताया था ना मैंने, नोट्स में लिखा हुआ है, पथ्यादि षडंग काढ़ा, लिख लीजिए आप, पथ्यादि षडंग काढ़ा। अब आप बाजार में जाके ना बैद्यनाथ का पथ्यादि काढ़ा लोगे, उससे फायदा नहीं होगा। हाँ, फल त्रिकादि काढ़ा मैंने भी लिया है, बहुत बढ़िया है। इसको पथ्यादि षडंग काढ़ा, हम इसको भी बनवाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।